what's going on. Now, regarding what basis that they denied the LOP permission to go? But am I going to disturb law and order? But I'm going to go with the police quietly and come back. I'm going alone. अकेला. यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है. हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो. संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है. एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं. जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है. कि यूपी के संभल के हिंसा हुए लगभग आज 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज भी वहां कई नेताओं को जाने से मना कर दिया गया है, उन्हें जाने पर रोक लगा दिया गया है. आखिर क्या वजह है जिसकी डर यूपी सरकार और यूपी पुलिस को सता रही है? क्या चाहती है यूपी सरकार कि वहां विपक्षी पार्टी न जाए, उनकी हाल न जाने, ये जो कर रहे हैं वो अपने मन से करते रहे? किस बात का डर उनको सता रहा है? क्या ऐसा कोई पुख्ता सबूत है जिसे यूपी के संभल के अंदर मिटाने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण वहां पे कोई विपक्षी प्रत्याशी को जाने से मना कर दिया गया है, यानी कि रोक लगा दिया गया है? कल यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल के हालात को देखने जा रहे थे, लेकिन उन्हें यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पे ही रोक लिया गया. पुलिसों की फौज खड़ी कर दी गई, उन्हें जाने से मना कर दिया गया, ये कह करके कि वहां पे अभी 144 धारा लगा है, जिससे वहां पर किसी भी नेता को जाने पे प्रतिबंध है, वहां नहीं जा सकते हैं. लेकिन लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है, लेकिन क्या वजह हो सकती है जिसके कारण यूपी के सरकार और यूपी पुलिस छुपाना चाहती है, जबकि राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि मैं अकेला चलने के लिए तैयार हूं, मेरे साथ मेरे काफिला नहीं चलेंगे, फिर भी उन्हें नहीं जाने दिया गया. तो क्या यूपी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी जानकारी और लोगों को नहीं मिलनी चाहिए? क्या यह सोच रही है यूपी सरकार? यह एक बड़ा अहम मुद्दा बन चुका है कि जिस शहर का हालत इतना खराब हो चुका है, वहां पे उनकी दशाओं को नहीं देखा जा सकता है, वहां के सिर्फ लोग ही रह सकते हैं, वहां लोग ही देख सकते हैं. तो फिर विपक्ष पार्टी अपने सदन में इसके बारे में चर्चा कैसे करेंगी? सरकार पे सवाल कैसे उठाएगी? क्या सही ढंग से हो रहा है काम या नहीं हो रहा है? सर्वे सही तौर पे किए जा रहे हैं या उसके कुछ कागजात अपने खुद से तैयार किए जा रहे हैं? जबकि राहुल गांधी ये भी कहे कि मेरा संवैधानिक अधिकार है, मुझे जाने देना चाहिए, लेकिन उन्हें रोक दिया गया है. ऐसा क्यों है? उधर से सपा अध्यक्ष अखिलेश कुमार यादव जी भी कह रहे हैं कि यह पूरी तरह से कराई गई घटना थी, जो कि बीजेपी ने कराई है, इसीलिए वहां पे किसी भी नेता को जाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है. वहीं डिंपल यादव ने भी कहा कि किसी न किसी प्रकार के एक ऐसी सबूत है जिसे यूपी सरकार मिटाना चाहती है, उसे छुपाना चाहती है, जो कि लोगों के सामने निकल कर ना आ पाए और यह हिंसा का पता तक नहीं चल पाए कि आखिर यह हुआ कैसे, यह अचानक से होने वाली हिंसा थी या पूरी प्लान की गई थी, इसके बारे में जानकारी न मिल जाए. इसके वजह से यूपी सरकार वहां पे नेताओं को जाने से मना कर रही है. बीजेपी पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि वहां अगर विपक्षी पार्टी गए, यानी राहुल गांधी, अखिलेश कुमार यादव या कई अन्य बड़े नेता अगर वहां पे गए, जैसे चंद्रशेखर को भी रोक दिया गया, असदुद्दीन ओवैसी को भी रोक दिया गया, अगर ये सब वहां जाते हैं तो हिंसा को भड़का सकते हैं, यानी कि वहां जो आग बुझी बुझी दिख रही है वो फिर से लग जाएगी. क्या ये सच है? क्या देश में किसी नेता को यह देखने का अधिकार भी नहीं है कि वहां क्या चल रहा है, क्या सरकार सही तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही है? इस पे वो विचार भी नहीं कर सकते. घटनाक्रम का आज 10वें दिन है और जब वो घटनाक्रम के तुरंत बाद जाना चाहे तो उन्हें मना कर दिया गया कि नहीं, आप ऐसा कीजिए कि 2-4 दिन बाद आइए. लेकिन जब 2-4 दिन बाद नहीं बल्कि 8 दिन बाद जा रहे हैं, 10 दिन बाद जा रहे हैं, फिर भी इन्हें रोक दिया गया, ये कह करके कि अब आप 10 तारीख के बाद आइए, क्योंकि 8 तारीख की संभल मस्जिद की कोर्ट में सुनवाई है, उस सुनवाई के बाद ही आप संभल के अंदर जा सकते हैं. यानी कि ये सच में एक पूरी प्लान्ड घटना थी, जिसके वजह से यूपी और यूपी के सरकार, यूपी पुलिस सब डर रही है. ये सवाल हम जैसे कई आम जनताओं के
लोगों के दिल में उठ रहे हैं कि क्या ये जो हो रहा है संबल के साथ वो सही हो रहा है, क्या इस प्रकार के किए जाने चाहिए, और दिन प्रतिदिन इस प्रकार के घटनाक्रम बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये सब पर रोक लग सकता है या नहीं लग सकता है, इसका कहना अभी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये घटनाओं की आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है, जबकि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यह बहुत बड़ा देश का मुद्दा बन चुका है, और सबसे बड़ी बात कि वहां पे किसी भी नेता को एंट्री को बैन कर दिया गया है। यह सबसे बड़ी बात है कि यानी कि कुछ तो ऐसी बात है जिसे यूपी सरकार छुपाना चाहती है, या यूपी पुलिस उस बात को दबाना चाहती है। आखिर क्या है वजह, अब तो 10 तारीख को ही पता चलेगी, लेकिन इसकी कड़ी से कड़ी जांच करवाई जानी चाहिए। जय हिंद।